morning students, how are you? Hope you are fine. Students, लास्ट लेक्चर में हम यूनिट नंबर 6 कर रहे थे, एक्सरसाइज 6 से उसकी हमने की थी और फिर हमने टॉपिक स्टार्ट किया था दैट वाज प्रोपोर्शन. सो ये आप देख रहे हैं, ये हमारा चैप्टर भी रेशो एंड प्रोपोर्शन पे बेस्ड है. सो रेशो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. क्या है रेशो? दोबारा ज़रा उसे रिवाइज कर लें. रेशो इज़ एक्चुअली द कंपैरिजन बिटवीन एनी टू क्वांटिटीज़ विच हैव सेम यूनिट विच आर ऑफ सेम काइंड. सो ये कंपैरिजन के किसी भी टू या मोर देन टू क्वांटिटीज़ में आप कर सकते हैं. उस कंपैरिजन को हम रेशो की फॉर्म देते हैं और रेशो की का सिंबल हम जो यूज़ करते हैं दैट इज़ 2 डॉट्स. सो नेक्स्ट कम्स प्रोपोर्शन. सो प्रोपोर्शन क्या है? सो व्हेन यू हैव two ratios, if you have two ratios, let these are 2:3 and 4:6. अगर हमारे पास ये कोई सी भी 2 रेशियोज हैं, अगर इनकी रेशो ये रेशो सेम हैं अगर, then these are in proportion. अगर इनकी इक्वालिटी है इनमें, मीन्स जो रेशो फर्स्ट है वही रेशो सेकेंड भी है, तो और इनमें इक्वालिटी है अगर, इफ बोथ रेशियोज आर सेम देन दीज आर इन प्रोपोर्शन. सो प्रोपोर्शन क्या है? इक्वालिटी ऑफ, रिलेशन ऑफ इक्वालिटी बिटवीन टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन. अब हम देखते हैं इक्वालिटी क्या है. सो अगर आप सेकेंड रेशो को सिंपली, ये फर्स्ट रेशो ऑलरेडी हमारी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, क्योंकि अगर आप देखें इसके जो 2 कंपोनेंट्स हैं एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. लेकिन अगर आप सेकंड रेशो देखें 4:6, तो इनमें कॉमन फैक्टर है. ये दोनों नंबर्स जो हैं वो 2 पे डिवाइड हो रहे हैं. अगर हम सेकंड रेशो को 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या रेशो आएगी? 2 2s are 4 and 2 3s are 6. सो हमारे पास अगेन एक रेशो आएगी विच इज़ 2:3. इट मीन्स फर्स्ट रेशो इज़ इक्वलेंट टू सेकेंड रेशो. सो जो सेकेंड रेशो है वो इसी फर्स्ट रेशो का ही इक्वलेंट है. So it means these two ratios are equal, so these are in proportion. क्योंकि ये equal हैं तो proportion है. So इसी equality के साइन को मैंने अगर proportion में convert करना हो तो ये proportion का साइन है. Means हम proportion को कैसे solve कर सकते हैं? By using 4 dots. So अब यहाँ पे मैं बताती चलूँ, लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि proportion की एक्चुअली 4 टर्म्स होती हैं. आप देख रहे हैं आपके पास 2 रेशोज़ हैं, हर रेशो की 2 टर्म्स हैं. फर्स्ट इज़ एंटीसीडेंट एंड द सेकंड इज़ कॉन्सिक्वेंट. यहाँ पे भी फर्स्ट टर्म एंटीसीडेंट है और सेकंड टर्म कॉन्सिक्वेंट है. लेकिन जब आपके पास ये 2 रेशोज़ जो हैं वो प्रोपोर्शन की फॉर्म में हैं, देन दीज आर 4 टर्म्स. सो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म. सो अब ये जो टर्म्स हैं इनमें से फर्स्ट और फोर्थ टर्म, फर्स्ट और फोर्थ टर्म इनको कहते हैं एक्सट्रीम्स. इन्हें क्या कहते हैं? एक्सट्रीम्स. एंड सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर कॉल्ड मीन्स. सेकंड और जो थर्ड हमारी टर्म है प्रोपोर्शन की, दैट आर कॉल्ड मीन्स. So in a proportion, the product of extremes is equal to product of means. So check कर लेते हैं कि आप product of extreme, product of means के equal है. So product of extremes is equal to product of means. So extremes हमारे पास क्या हैं? 2 and 6. 2 और 6 का जो product होगा वो ही आपकी मीन्स का प्रोडक्ट होना चाहिए. सो मीन्स हमारे पास क्या है? 3 and 4, इन दोनों का प्रोडक्ट. सो 2 और 6 का प्रोडक्ट क्या होगा? 12. 3 और 4 का प्रोडक्ट भी 12 होगा. इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. सो दीज रेशियोज आर इन प्रोपोर्शन. और ये जो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन है, दैट इज़ द क्रॉस प्रोडक्ट रूल. इस रूल को क्या कहते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट रूल ऑफ प्रोपोर्शन. सो स्टूडेंट्स, इन्हीं से रिलेटेड हम आज अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं विच इज़ एक्सरसाइज 6B. सो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई मीन्स एंड एक्सट्रीम्स ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज. आपके पास जो प्रोपोर्शन एक गिवन है
उनमें रेशियोज़ हैं, सो हमने उनकी मीन्स और एक्सट्रीम्स बताने हैं, सिर्फ आइडेंटिफाई सिर्फ करना है। सो फर्स्ट पार्ट हमारा है 8:12 प्रोपोर्शन 2:3। आपने सिर्फ जस्ट इनके मीन्स और एक्सट्रीम्स बताने हैं। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने डिस्कस किया था कि जो फर्स्ट और फोर्थ टर्म होती है दैट आर एक्सट्रीम्स एंड सेकंड और थर्ड टर्म जो होगी दैट आर मीन्स। सो हम बता देते हैं यहाँ पे आपके पास एक्सट्रीम्स क्या हैं 8 and 3 और मीन्स क्या हैं 12 and 2। सो मीन्स पहले लिखने हैं, मीन्स आर 12 and 2 और एक्सट्रीम्स क्या हैं दैट आर 8 and 3। सो जस्ट आपने मीन्स और एक्सट्रीम्स बताने हैं। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, बी पार्ट इसका, P/Q प्रोपोर्शन R/S। आप देख रहे हैं फर्स्ट और लास्ट टर्म जो होगी दैट विल बी एक्सट्रीम और सेकंड और थर्ड टर्म जो होंगी वो मीन्स होंगी। सो मीन्स क्या हैं दैट आर Q and R और एक्सट्रीम्स क्या हैं P and S। सो ये सेकेंड पार्ट। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 3 पार्ट्स आप लोग खुद सॉल्व करें, C, D and E। बहुत आसान है। आप C पार्ट में देख रहे हैं 9:12 प्रोपोर्शन 3:4। सो 9 and 4 आर एक्सट्रीम्स, 12 and 3 आर मीन्स। D पार्ट में देखें L/M प्रोपोर्शन N/O। सो फर्स्ट एंड लास्ट क्या हैं L और O दैट आर एक्सट्रीम्स और M and N आर मीन्स। E पार्ट है 14:17 प्रोपोर्शन 56:68। सो 14 and 68 आर एक्सट्रीम्स, 17 and 56 आर मीन्स। सो यूँ आप कर सकते हैं। लास्ट जो है F पार्ट यहाँ मैं करती हूँ, इंडिया रेशो चाइना प्रोपोर्शन पाकिस्तान रेशो अमेरिका। सो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, 4 कंट्रीज़ हैं बट आर इन प्रोपोर्शन। सो फर्स्ट एंड लास्ट दीज आर एक्सट्रीम्स एंड सेकेंड एंड थर्ड विल बी मीन्स। सो मीन्स क्या है, मीन्स आर चाइना एंड पाकिस्तान एंड एक्सट्रीम्स आर इंडिया एंड अमेरिका। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसके आप C, D और E पार्ट खुद सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज़ आर इन प्रोपोर्शन। सो हमें 2 रेशियोज़ हर क्वेश्चन में गिवन है, हमने बताना है क्या वो प्रोपोर्शन में है या नहीं। सो क्या करेंगे हम उनके प्रोडक्ट ऑफ बाय यूजिंग द क्रॉस प्रोडक्ट रूल हम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स फाइंड आउट करेंगे। अगर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल होंगे देन दीज रेशियो विल बी इन प्रोपोर्शन, और अगर इक्वल नहीं होगा तो ये रेशियोज प्रोपोर्शन में नहीं होंगी। सो जस्ट हमने ये चीज़ चेक करनी है। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following ratios are in proportion। फर्स्ट पार्ट में जो रेशियोज हमें गिवन है दैट आर 4:5 एंड 8:15। ये 2 रेशियोज हमें गिवन है। सो given ratios will be in proportion if product of extreme is equal to product of means। so हम लिखेंगे given ratios
will be in proportion if product of means is equal to product of extremes. सो स्टूडेंट्स यहाँ आप लोग प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स भी पहले लिख सकते हैं और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स बाद में लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये इक्वालिटी है. सो लेफ़्ट हैंड साइड को चाहे राइट हैंड साइड में लिखें या राइट हैंड साइड को लेफ़्ट हैंड साइड में लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. सो अब हमने प्रोडक्ट ऑफ मीन्स देखना है. आप देखें अगर ये दोनों रेशियोज़ प्रोपोर्शन में हो, इनके दरमियान में प्रोपोर्शन का साइन हो, देन मीन्स क्या क्या होंगे 5 and 8. सो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स आप देख लें. पहले हम प्रोडक्ट ऑफ मीन्स ले लेते हैं. दैट विल बी 5 multiplied by 8 और ये आएगा 40. इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स लें. दैट विल बी 4 and 15. 4 को 15 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, दैट गिव्स 60. सो आप देख रहे हैं 40 प्रोडक्ट ऑफ मीन्स आ रहा है और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स किसके इक्वल है 60 के इक्वल. इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज़ नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स. सो एज 40 इज़ नॉट इक्वल टू 60. सो इसका क्या मतलब है, अगर प्रोडक्ट ऑफ मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के इक्वल नहीं है, इट मीन्स द गिवन रेशियोज आर नॉट इन प्रोपोर्शन. हैंस given ratios 4:5 and 8:15 are not in proportion. सो यूँ आपको कोई सी भी 2 रेशियोज़ गिवन हो तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि उनमें प्रोपोर्शन है या नहीं है. सो नेक्स्ट पार्ट करते हैं, बी पार्ट. 7:2 and 21:6. सो अब अगेन हमारे पास 2 रेशियोज़ हैं, हमने चेक करना है क्या ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है. सो इसी तरह हम जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स फाइंड आउट किया, इसमें भी हम फाइंड आउट करते हैं. सो लिखेंगे गिवन रेशियोज़ will be in proportion if product of means is equal to product of extremes. So product of means find out करते हैं पहले. अगर ये 2 रेशियोज़ हैं सो मीन्स क्या क्या होंगे 2 and 21 विल बी द मीन्स. सो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्या होगा 2 multiplied by 21 विच गिव्स 42. इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स फाइंड आउट करते हैं. सो एक्सट्रीम्स हमारे पास क्या है 7 and 6. सो 7 और 6 का प्रोडक्ट क्या होगा दैट विल बी 42. आप देख रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन्स एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज सेम. सो इट मीन्स द गिवन रेशियोज आर इन प्रोपोर्शन. एज 42 इज इक्वल टू 42, हैंस गिवन रेशियोज 7:2 and 21:6 are in proportion. सो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 2. आप स्टूडेंट्स नेक्स्ट 3 पार्ट्स बहुत आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल सेम मेथड है, आप लोगों ने ये खुद सॉल्व करने हैं. सी पार्ट है 9:15 and 3:5. इसमें 9 and 5 विल बी एक्सट्रीम्स एंड 15 and 3 विल बी द मीन्स. आप इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करें, अगर तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स सेम होगा तो
फिर ये रेशियोज़ प्रोपोर्शन में हैं, अदरवाइज़ दीज आर नॉट इन प्रोपोर्शन। सो आपने सी डी ई ये 3 पार्ट्स खुद करने हैं और चेक करना है क्या ये रेशियोज़ प्रोपोर्शन में हैं या नहीं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन टर्म इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शंस यूजिंग द फार्मूला। यहाँ कौन सा फार्मूला हमने अडॉप्ट करना है, क्योंकि ये प्रोपोर्शन है। सो हमने बाय यूजिंग द क्रॉस प्रोडक्ट रूल, जो भी फार्मूला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, इस फार्मूला को यूज़ करते हुए हमने अननोन वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें प्रोपोर्शन गिवन है, उसमें कोई ना कोई वैल्यू अननोन है, कोई एक टर्म अननोन है, हमने वो अननोन टर्म फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू of unknown term in the following proportions using the formula. So first part है x ratio 5 proportion 8:10। सो आप देख रहे हैं हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट टर्म मिसिंग है, और फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म इज़ द एक्सट्रीम। बाकी हमारे पास सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म्स गिवन है। सो एक टर्म अगर अननोन हो तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला। सो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एज बाय द, हमने प्रोपोर्शन का फार्मूला यूज़ करना है, एज बाय फार्मूला by using formula of cross product of extremes is equal to product of means। अब स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं मैंने प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स को पहले लिखा है और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स को बाद में लिखा है। ये क्यों किया, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में मैं प्रोडक्ट ऑफ मीन्स पहले लिखती रही हूँ और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स बाद में लिखती हूँ। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरी अननोन वैल्यू जो है वो एक्सट्रीम्स में से है। सो मैं चाहती हूँ हमारी अननोन वैल्यू जो है वो लेफ़्ट साइड पे रहे। सो जो भी अननोन वैल्यू देख लें, अगर वो मीन्स में है तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स पहले लिख लें, अगर अननोन वैल्यू एक्सट्रीम्स में है तो आप प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स को पहले लिखते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप प्रोडक्ट ऑफ मीन पहले लिखें या प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स पहले लिखें, क्योंकि इक्वालिटी है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इसमें क्या है, x मल्टीप्लाइड बाय 10, x और 10 आर द एक्सट्रीम्स एंड 5 एंड 8 आर द मीन्स। सो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। अब स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं हमने प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स की फॉर्मेशन में लिख लिया है और हमने फाइंड आउट करनी है x की वैल्यू। सो x की वैल्यू हमारे पास तभी आ सकती है अगर यहाँ से ये 10 को रिमूव कर दें। सो 10 को रिमूव करने का क्या तरीका है, अगर 10 को मैं यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर इसे मैं दूसरी साइड पे लेके जाऊँगी तो इस साइड पे वो मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। सो यहाँ सिर्फ x रह जाएगा और ये 10 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। सो अब हमने सॉल्व कर लेना है। न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करें, 5 8s are 40 डिवाइडेड बाय 10। सो अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ 10 4 टाइम्स इज़ 40। सो x की वैल्यू क्या आ रही है, 4। इट मीन्स जो हमारे एक्सट्रीम की वैल्यू है दैट इज़ 4। ये आंसर है। So by using cross product rule we can find the value of any unknown। सेकेंड पार्ट करते हैं, बी पार्ट। 13:x प्रोपोर्शन 5:130। सो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं अब आपके पास जो अननोन वैल्यू है वो मीन्स में है। सो बाय यूजिंग प्रोपोर्शन फार्मूला जिसे हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट रूल।
प्रोडक्ट ऑफ, अब मैं प्रोडक्ट ऑफ मीन्स पहले लिखूंगी क्योंकि हमारी अननोन वैल्यू जो है वो मीन्स में है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। यहाँ पे ये भी बता दूँ कि अगर आप प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम भी पहले लिख लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर्स वही आएगा, बस ये कि आपके वो सिंप्लीफिकेशन के स्टेप्स ज़रा एक आध ज़्यादा हो जाएगा फिर। सो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स यहाँ पे क्या है इस प्रोपोर्शन में, x एंड 5 आर द मीन्स। सो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्या होगा, x मल्टीप्लाइड बाय 5, और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स हमारे पास 13 एंड 130 है, 13 मल्टीप्लाइड बाय 130। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो हमें 5 को यहाँ से रिमूव करना होगा, 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब ये नंबर्स, इनका प्रोडक्ट बहुत कोई बड़ा नंबर आएगा, सो मैं पहले कटिंग करके सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। सो आप कटिंग करके भी सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं या मल्टीप्लिकेशन करके 5 से डिवाइड कर दें तो एक ही आंसर आएगा। सो अगर हम कटिंग करें 5 2 टाइम्स इज़ 10, यहाँ से 3 रिमाइंडर आएगा विच मेक्स 30, 5 6 आर 30। सो x की वैल्यू कैसे आएगी, अगर हम 13 को 26 से मल्टीप्लाई कर दें। सो यहाँ कर लेते हैं, 26 और 13 का प्रोडक्ट ले लें, 3 6 आर 18, 1 कैरी, 3 2 आर 6 एंड 1 7, 6 1 आर 6, 2 1 आर 2, 8 7 एंड 6 इज़ 13, सो 3 यहाँ आएगा, 1 कैरी, 1 एंड 2 3, सो 338। सो x की वैल्यू क्या आ रही है, 338, ये आपकी x की वैल्यू है। नेक्स्ट इसका सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट हमारे पास है 4:x प्रोपोर्शन 16:36। सो अगेन हमारे पास एक प्रोपोर्शन है जिसमें हमारे पास एक वैल्यू अननोन है x विच इज़ मीन्स ऑफ दिस प्रोपोर्शन। सो बाय यूजिंग प्रोपोर्शन फॉर्मूला, जिसे हम क्रॉस प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। सो स्टूडेंट्स मीन्स में हमारे पास x और 16 है, सो प्रोडक्ट ऑफ x एंड 16, और एक्सट्रीम्स हमारे पास 4 एंड 36 है, सो 4 मल्टीप्लाइड बाय 36। सो स्टूडेंट्स अब हमें x की वैल्यू चाहिए, सो x की वैल्यू हम तभी फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हम 16 को यहाँ से रिमूव कर दें। सो 16 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो इन नंबर्स के साथ डिवाइड हो जाएगा। सो डिवाइड करते हैं, आप दो तरीक़ों से कर सकते हैं, 36 को 4 से मल्टीप्लाई करके 16 से डिवाइड कर दें, या अगर ये कटिंग हो रही है तो सिंप्लीफाई कर लें। पहले 4 और 16 की कटिंग हो रही है, 4 4s आर 16। अब 4 और 36 की भी कटिंग हो रही है, इसे भी कट कर लेते हैं, 4 1s आर 4 एंड 4 9s आर 36। सो आप देख रहे हैं कटिंग जब हमने की तो हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई है, और वो x की वैल्यू 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट गिव्स 9। सो x की वैल्यू क्या आ रही है, 9, यही इसका आंसर है। सो स्टूडेंट्स बाय यूजिंग द क्रॉस प्रोडक्ट रूल यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एनी अननोन इन द प्रोपोर्शन। अब आपके पास बिल्कुल यही प्रोसीजर फॉलो करना है आपने नेक्स्ट 3 पार्ट्स के लिए भी। आपके पास या तो मीन्स में वो होगा अननोन, या वो एक्सट्रीम्स में होगा। जैसे अगर आप डी पार्ट में, सॉरी स्टूडेंट्स, ये जो मैंने अभी पार्ट यहाँ सॉल्व किया है दैट इज़ डी पार्ट, ये डी पार्ट है। सो सी ई एंड एफ, सी ई एंड एफ पार्ट ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं। बिल्कुल यही प्रोसीजर फॉलो होगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। अगर आप सी पार्ट में देखें x:7 प्रोपोर्शन 12:21, सो यहाँ पे अननोन हमारा क्या है, एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम में है फर्स्ट
टर्म इज़ एब्सेंट, सो दैट विल बी एक्सट्रीम। और ई पार्ट में अगर आप देखें 1:5 प्रोपोर्शन 17:x, सो लास्ट टर्म इज़ मिसिंग। सो लास्ट टर्म क्या है? एक्सट्रीम। सो अगेन एक्सट्रीम इज़ मिसिंग। और एफ पार्ट में लास्ट पार्ट में अगर आप देखें 2:5 प्रोपोर्शन x:55, सो यहाँ पे आपके पास थर्ड टर्म इज़ मिसिंग। सो थर्ड टर्म क्या होती है? मीन्स में होती है। सो आप यही फॉर्मूला यूज़ करते हुए अपनी अननोन वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, आपके पास एक वर्ड प्रॉब्लम है। सो इफ़ द कॉस्ट ऑफ 6 ऑरेंजेस इज़ ₹96, देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 9 ऑरेंजेस? सो स्टूडेंट्स, हमारे पास हम प्रोपोर्शन से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं एंड बाय यूजिंग द यूनिटरी मेथड, जो आप लोग अपनी अर्ली क्लासेस में डिस्कस करते आए हैं। यूनिटरी मेथड यकीनन आप लोगों ने 4-5 क्लास में ये पढ़ा होगा। यूनिटरी मेथड क्या है? फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ वन एंड देन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ मोर थिंग्स। सो उस फार्मूला से भी हम कर सकते हैं और बाय यूजिंग द प्रोपोर्शन ये हम इस क्वेश्चन को सॉल्व दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं। सो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। If the cost of 6 oranges is ₹96, then what will be the cost of 9 oranges? सो स्टूडेंट्स, इसे मैं पहले यूनिटरी मेथड से सॉल्व करती हूँ और बाद में आपको मैं सेकंड मेथड भी बता देती हूँ। सो फर्स्ट मेथड जो यूनिटरी मेथड है उसमें हम सबसे पहले हमें कॉस्ट क्या गिवन है, हमें 6 ऑरेंजेस की कॉस्ट गिवन है। कॉस्ट ऑफ 6 ऑरेंजेस दैट इज़ ₹96। सो सबसे पहले हम 1 ऑरेंज की कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे और फिर 9 की फाइंड आउट करेंगे। सो by using the unitary method you can find the value of one thing first and then find the value of more. So cost of 1 orange अगर हमें find out करनी है तो क्या करेंगे हम 90, ये 6 ऑरेंजेस की कॉस्ट है, सो 96 को 6 से डिवाइड कर देंगे। सो 96 को जब 6 पे डिवाइड करेंगे, 6 1s are 6, 3 इज रिमाइंडर, नेक्स्ट डिजिट उतारेंगे, 6 6 are 36। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास 1 ऑरेंज की कॉस्ट क्या आ रही है? ₹16। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 ऑरेंजेस, कॉस्ट ऑफ 9 ऑरेंजेस। सो अब कॉस्ट ऑफ 9 ऑरेंजेस फाइंड आउट करते हैं। दैट विल बी अब हमारे पास 1 ऑरेंज की कॉस्ट गिवन है, 9 की फाइंड आउट करनी है, मोर थिंग्स की फाइंड आउट करनी है, सो वी विल मल्टीप्लाई। जब आपके पास ज़्यादा की गिवन हो और आपने 1 की फाइंड आउट करनी हो देन यू विल डिवाइड, और अगर आपके पास 1 की वैल्यू गिवन हो और ज़्यादा की आपको फाइंड आउट करनी है तो देन यू विल मल्टीप्लाई। सो हमारे पास 1 थिंग की वैल्यू क्या गिवन है? ₹16 1 ऑरेंज की कॉस्ट है, हमें 9 की फाइंड आउट करनी है, सो हम इसे 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 16 को 9 से मल्टीप्लाई करें, दैट गिव्स 144। सो ये कॉस्ट ऑफ 9 ऑरेंजेस हमने फाइंड आउट कर लिया, यही हमें फाइंड आउट करना था, ये आंसर है। अच्छा, सेकंड मेथड मैं आपको सिर्फ बता देती हूँ, उसको सोल्यूशन आप खुद कीजिएगा। सेकंड मेथड हम इसी क्वेश्चन को, ये तो था यूनिटरी मेथड, हम बाय यूजिंग द क्रॉस प्रोडक्ट रूल भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे सॉल्व करेंगे? हमें फाइंड आउट यहाँ पे क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ 9 ऑरेंजेस। सो जो भी आपकी अननोन वैल्यू हो हमने उसे सपोज कर लेना है। लेट द कॉस्ट ऑफ 9 ऑरेंजेस इज x। सो अब आप देखें बाय यूजिंग द क्रॉस प्रोडक्ट रूल, यहाँ पे जो प्रोपोर्शन इन्वॉल्व है वो क्या है? प्रोपोर्शन इज आपके पास नंबर ऑफ ऑरेंजेस और कॉस्ट गिवन है, फिर सेकंड जो आपको गिवन है वो भी नंबर ऑफ ऑरेंजेस रेशो कॉस्ट, ये हमारे पास इनमें प्रोपोर्शन है।
सो स्टूडेंट्स नंबर ऑफ़ ऑरेंजेस पहले कितने थे? 6 ऑरेंजेस, उनकी कॉस्ट है 96 और अब हमारे पास नंबर ऑफ़ ऑरेंजेस क्या है? 9 है और उनकी कॉस्ट होगी x। ये स्टूडेंट्स आपके पास आप देख रहे हैं एक प्रोपोर्शन की फॉर्म आ चुकी है बाय यूजिंग द क्रॉस प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं जैसे आप लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। सो ये आप लोग खुद यहाँ पे यहाँ तक आपको प्रोपोर्शन मैंने बता दिया है। अब आप इसकी क्वेश्चन को ये प्रोपोर्शन के मेथड से ज़रा खुद सॉल्व करें। सो यूनिटरी मेथड भी ये अडॉप्ट कर सकते हैं, बहुत इजी है। कोशिश करें आप ये यूनिटरी मेथड, अगर आपका क्वेश्चन यूनिटरी मेथड से सॉल्व हो सकता है तो आप यही अडॉप्ट करें, अदरवाइज़ आप ये सेकंड मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप ना क्रॉस प्रोडक्ट रूल लगाएं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और x की वैल्यू फाइंड आउट करें। सो यकीनन वो भी x की वैल्यू 144 ही होगी विच इज़ द कॉस्ट ऑफ 9 ऑरेंजेस। तो स्टूडेंट्स आज हम क्वेश्चन नंबर 4 तक ही सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि टाइम एंड हो रहा है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को अभी तक जितना हम लोगों ने सॉल्व किया है इस एक्सरसाइज 6B में हमने क्रॉस प्रोडक्ट रूल को ही सॉल्व किया है। जो प्रोपोर्शन का रूल है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, इसी से हम लोग प्रोपोर्शन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप इन सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, यकीनन आप लोगों को ये सब समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 5 के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।